अब चलेगा। आइए शुरू करते हैं क्लास को भाई साहब। पिछला आपने रिवीजन किया होगा ना? इसके पहले जो भी प्रश्न आपको कराया गया था आपने रिवीजन किया या नहीं? बंद कर दो भाई साहब, आकाश पीछे से शटर बंद कर दो। रिवीजन किया है कि नहीं आपने, ये बताओ पहले। कुछ मतलब नहीं है, पढ़ाया जा रहा है, बस आएंगे पढ़ेंगे चले जाएंगे। पढ़िए भाई साहब। हमें जहां तक याद है हम लगभग इस टाइप को खत्म कर लिए थे, हाँ या नहीं? ये वाला प्रश्न खत्म हो गया था ना खत्म। इसके बाद वाला टाइप पढ़ना था, और ये क्लास आज खत्म हो जाएगी। मतलब ये क्लास खत्म होने का मतलब ये टाइप आपका, ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा आज। ये चैप्टर आज पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। गणितीय समीकरण या कह सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको एक समीकरण ना देके कितने समीकरण दिए गए हैं? 2। और आप ये भी नहीं कह सकते कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाए, क्योंकि पूछा गया है कहाँ पे? जीडी कांस्टेबल 20 फरवरी 2024 का, यानी लेटेस्ट है। आइए शुरू करते हैं। जहां पे गुना है उसको क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। यानी जहां गुना है उसको भाग करेंगे, जहां भाग है उसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। अच्छा, इसको क्या कर लेंगे हम? गुना कर लेंगे। इसको क्या करेंगे? भाग। इसका भाग करेंगे इसकी कितनी बार? 2 बार। 18 54 माइनस का प्लस का 7, 54 5 59, कितना आया? 59। देखना किसी पहले में 59 है या नहीं है ना, फिर दूसरा हमें सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। पहले वाला चौथे ऑप्शन में क्या है? पहला ऑप्शन 59 है, दूसरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 32 कर लेंगे अगर यहाँ से, तो इसको भाग बनाएंगे और इसको गुना। 3 छक छठा का 36 माइनस का 8 प्लस का 4, 36 4 40 में से 8 निकालेंगे कितना बचेगा? 32। इसका आंसर कौन सा सही होगा? डी। समझ पाए? लगाइएगा अगला सवाल। क्या लगाइए भाई साहब। आया? रुके ही है भाई साहब, जाएंगे वहां। बताइए। कितना? पहला आएगा। करना क्या है आपको? गुना को क्या कर लेंगे? माइनस। प्लस को क्या करेंगे? इसको 4 को 5 और 5 को 4 कर लेंगे। यानी इस गुना को माइनस कर लेंगे और इस माइनस को गुना कर लेंगे और इसको क्या करेंगे? 4 करेंगे और इसको क्या करेंगे? 5। भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। माइनस का 6 प्लस का 5 चौक 20, 20 3 23 में से 6 चला गया 17। देखो कहीं ऑप्शन में 17 है? पहला सही होगा। कौन सा सही है? पहला सही है। पूरा लगाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी इच्छा है तो आप लगा सकते हैं। इसको क्या करेंगे? आ जाएगा लगाएंगे तो। बनाइए। बनाइएगा। हाँ हाँ। अरे भाई साहब, ये एक सवाल है और ये 2 सवाल है, दोनों का अलग अलग आपसे उत्तर पूछा है बस। अभी को समझ में आया? आया ना? फिर क्या है, मजा करिए। मजे में है, रहिए भाई साहब मजे में। हाँ हाँ, रो के भी क्या मिलेगा? क्या आएगा? गुना को भाग 7 को 9, यानी इसको क्या बना ले? भाग। इसको क्या बना ले? इसको क्या बनाए? कुछ नहीं। इसको क्या बनाए? 7। और इसको क्या बनाए? 9। 8/3 गुना का 6 प्लस का 7 माइनस का 3 1 का 3 3 दूना 8 दूना 16 7
23 माइनस 9 बचा कितना 14। कहीं है ऑप्शन में 14? दूसरा, यानी ये एकदम सही है। और इसका सीक्वेंस में आंसर होगा, इसका 14 आया तो पहले हमेशा 14 होना चाहिए और बाद में आएगा। अगर पता लगा यहाँ पे 14 आया तो इसको नहीं टिक करेंगे, ये बाद में है, पहले का आंसर पहले होगा। तो जो पहले होगा वो उसको, इसे मैं मान लेता हूँ क्या, इसमें 14 16 है, इसका बना दे क्या 16 14, तो आप इसको टिक करेंगे, इसको नहीं करेंगे, नहीं माना जाएगा। फिर जैसे हम कह रहे हैं क्या, इसका 14 16 ही है, इसको घुमा दे और यहाँ चौथा ऑप्शन कर दे क्या 16 और 14, इसकी जगह पे दूसरा कुछ, फिर भी आंसर गलत होगा। तब पांचवा ऑप्शन बनेगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सीक्वेंस में तो इसको भी सीक्वेंस में होना चाहिए। हाँ, तब आपको अगला चेक करना पड़ेगा लगा के, दो में अगर लगातार 14 है तो। समझ पाए? आ जाएगा ना, टाइप चेंज हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। कर लेंगे, करिए भाई साहब, ज्यादा क्लास नहीं, 20-25 मिनट की क्लास है, खत्म हो जाएगा ये चैप्टर आपका। मुस्कान आई चेहरे पे। अच्छा बात था ना, इसमें हम पहला समीकरण सॉल्व करेंगे कि दूसरा समीकरण? पहला नहीं करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ भी 27 है, यहाँ भी 27 है, यहाँ भी 27 है, यानी पहला करने से मुझे पता नहीं लगने वाला है। हम कौन सा करेंगे? दूसरा समीकरण। 6 को 4 बना लेंगे, इसको क्या बनाएंगे 6 बना देंगे, इसको 4, माइनस को क्या करेंगे गुना कर देंगे और इसको क्या करेंगे माइनस। सवाल को लिख लेंगे बाहर यहाँ उठाकर, 6 गुने का 7 माइनस का 4 प्लस का 8 भागे का 2, भाग करेंगे कितनी बार 6 सते माइनस का प्लस का कितना आएगा 42 आएगा। अब कौन सा सही होगा? पहला। बाकी अगर इसको लगाएंगे तो 27 आएगा इसका, और आप 27 से कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि ये वाला है या ये वाला या ये वाला। समझ पाए? आइए फिर, ये टाइप होता है समाप्त। अब समस्या ये है ना, ये सवाल थोड़े से अटपटे क्वालिटी के हैं। अच्छा, पूछा भी गया एसएससीजीडी में। कहानी इसकी ये है, अब ये सारे चिन्ह आपको अपने मन से रखने हैं, यहां से लेकर यहां तक के। कब आपको कहां गुणा रखना है, कहां भाग रखना है, कहां घटाना रखना है, सब आपको अपने मन से चूज करना है कि क्या कहां पे रख दे कि जो सब कुछ करने के बाद क्या आ जाए 65 आ जाए। उसी तरीके से यहाँ पे क्या 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 रख दे कि क्या आ जाए 70 आ जाए। उसके बाद कह रहा है कि अगर इसको सॉल्व करेंगे उसी तरीके से तो क्या आएगा। जैसे हाँ, यहाँ पे ए के स्थान पे अगर आपने प्लस रखा है तो यहाँ भी ए है तो यहाँ क्या रखेंगे प्लस रखेंगे, और यहाँ ए है तो यहाँ भी क्या रखेंगे प्लस रखेंगे। अगर यहाँ पे बी के स्थान पे माइनस रखा है तो जहां जहां बी होगा वहां वहां माइनस रखेंगे। सी के स्थान पे यदि अगर आप गुना रखते हैं तो यहाँ भी अगर सी है तो यहाँ गुना रखना पड़ेगा, यहाँ सी है तो यहाँ भी आपको गुना रखना पड़ेगा। लगाइएगा, अब लगाइए थोड़े से दिमाग, सोचिए और विचार करिए। किसी का आया पता नहीं भाई साहब। अच्छा, सोचना और विचार करना कैसे लाया जा सकता है 65। अगर मैं 65 लाने के लिए ए के स्थान पे गुणा कर दूं, बी के स्थान पे भाग कर देता हूं और मैं सी को जोड़ देता हूं, हाँ या नहीं? अब मैं अगर भाग करने जाऊंगा तो ये क्या बनेगा 40 गुना 10 बटेगा 8 प्लस का 15, 8 का 8 पचे 10 पचे
50 15 वैसे जो हमने माना है एकदम सही है। ए के स्थान पे क्या है, गुना है, बी के स्थान पे भाग है, और सी के स्थान पे प्लस है। ठीक इसी तरीके से रख लेंगे 7 ए गुना, उसके बाद 9 बी के स्थान पे क्या रखेंगे, भाग, उसके बाद 3, उसके बाद सी के स्थान पे प्लस और 8। भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 7 त्रिक 21 8 29। हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 29। ये दिमाग आपको अपने से लगाना पड़ेगा। इस टॉपिक का सबसे बेस्ट सवाल यही है इस टाइप में, मतलब पूरे चैप्टर में सबसे बढ़िया यही सवाल है। नोट करेंगे, हो गया, लगाइए फिर अगर हो गया। जैसे यहाँ पे स्टार हैच एट द रेट है, तो स्टार हैच एट द रेट है, यानी सबकी सब जगह क्या होंगे, चिन्ह हमेशा बराबर होंगे। लगाइए, आ जाएगा। कौन सा, ये, हाँ आ जाएगा। कितना करना है, 125 सब कुछ जोड़ के ना, जोड़ के घटा के गुणा करके भाग करके चेक किया जाए एक बार। अच्छा सोचना, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना बनेगा, 100, अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो 50 हो जाएगा, ज्यादा 166 हो जाएगा। अगर मैं इसको भाग बना दूं तब 5 नवा 16 9, यानी स्टार का अर्थ क्या है, जोड़, हैच का अर्थ क्या है, जोड़, एट द रेट का अर्थ क्या है, इसको जोड़ेंगे तो बनेगा 116, और इसको भाग करेंगे तो बनेगा 9, 16 9 125। ठीक इसी प्रकार से क्या करेंगे हम, 79 प्लस का 30 प्लस का 120 भागे 20 बराबर आपसे पूछा है 20 छक्का, जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 109 प्लस 6 जोड़ेंगे तो 115। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। आया, पहला भी प्लस है, दूसरा भी प्लस है, इसमें जरूरी नहीं है कि अगर स्टार का मतलब प्लस है तो हैच का मतलब प्लस नहीं होगा, हो सकता है हैच का मतलब भी प्लस बनेगा। 29 से 17 बी 20 बराबर 32। क्या, कहाँ पे 11 ए देख रहे हैं आप, अच्छा 11 ए, हाँ 8 बी और 3 क्या किया गया है, यानी हम इसको माइनस कर लें, 29 माइनस का 17 प्लस का घटाएंगे तो कितना बनेगा, 12 प्लस 20 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 32। यानी ए का मतलब माइनस और बी का मतलब प्लस। आपसे पूछा इसका 11 ए, 11 ए उसके बाद 8 बी, ए का अर्थ क्या है माइनस और बी का अर्थ क्या है
प्लस यहाँ से घटाएंगे कितना बनेगा 3 प्लस 3 बराबर 6। आपसे पूछा भी यही था, कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। ऐसे सवाल कर लेंगे अब, कर लो भाई साहब, रुके ही है। इसका 2-3 बार टेस्ट ले लें। चलिए कल रख देंगे, आपको 50 प्रश्न होंगे। हाँ कल 50 प्रश्न होंगे टेस्ट के रूप में। हाँ? नहीं भाई साहब 50 इसी से होंगे। हाँ इसी से 53 गुना भाग। अच्छा कोई नहीं, जो ना पढ़ा हो ये पूरा चैप्टर ना, जो नहीं पढ़ा हो उसके लिए यूट्यूब पे अवेलेबल, आप जाके क्लास सर्च करके पढ़ सकते हैं। कल ये नहीं कहिएगा कि हम ये नहीं पढ़े और ये टाइप नहीं पढ़ाया गया है। आगे चले, कर लो भाई साहब। क्या चालू है? चल रहा है भाई साहब, रिकॉर्ड होता है। आगे चले, हो गया भाई साहब। अब ध्यान देंगे, हमारा होता है समाप्त। अब हमारे पास एक टॉपिक बच गया विविध, ये लास्ट टॉपिक है। पहली बात तो ये आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में नहीं आएगा। तो भाई साहब देखो ये आ चुका है। हाँ ऐसा ही नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है। अब ध्यान देंगे ये सवाल लगेगा कैसे, इसके पहले कभी आपने देखा इसको? अच्छा किसके एग्जाम में आया था ये? पता नहीं, याद भी नहीं होगा कि आया है कि नहीं। देखिएगा ध्यान से, जहां पे ये चिन्ह लगा होगा उसका मतलब क्या होगा? पहले वाले का स्क्वायर और दूसरे वाले का क्यूब करेंगे। जहां पे इसका चिन्ह लगा होगा तो इसको पहले वाले का क्यूब माइनस का दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे। सवाल भी आपको दे दिया गया क्या? कौन सा चिन्ह है? ये वाला है ना, यानी पहले का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, तो इसका 1 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस आएगा 2 का क्यूब, क्या बनेगा? 1 अभी करेंगे भाई साहब, 1 और इसका क्या बनेगा? 8, 8 है 9। अब 9 के साथ कौन सा चिन्ह लग गया? ये वाला। इसका मतलब क्या है? अरे इसका मतलब पहले का क्यूब और दूसरे का, पहले का क्यूब का मतलब 9 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर। 9 का क्यूब कितना? 729, और इसका स्क्वायर माइनस करेंगे तो 720। ये आपसे पूछा भी था, ऑप्शन है दूसरे नंबर पे है तो पहले नंबर पे। समझ पाए? आया सवाल? नहीं आया तो एक बार और पहले नोट कर लो, उसका एक बार और रिवीजन करते हैं इसका। यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस एट द रेट डॉलर परसेंटेज। हाँ हो सकता है इसको भूख लगी हो टाइम की तो खा लेगा थोड़ा बहुत, पेट भर जाएगा तो नहीं खाएगा। अच्छा इसकी भूख कब समाप्त होगी? जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास पीडीएफ बहुत है, लेकिन हम आपको देंगे नहीं, क्योंकि आप पीडीएफ से पढ़ते नहीं है। हम आपको पीडीएफ इस रूप मतलब इस तरह पे दे सकते हैं कि आप उसको प्रिंट कराएंगे, हम आपको पीडीएफ दे देंगे। आइए ध्यान से सुनेंगे। अच्छा सवाल आपको समझ में नहीं आया? पहली बात तो ये देखना, आपसे आपको सॉल्व कितना करना है, केवल इस वाली लाइन को। सही है? जहां पे ये चिन्ह लगा होगा उसका मतलब क्या होगा? पहले वाले शब्द का स्क्वायर करेंगे और दूसरे वाले का क्यूब करेंगे। तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा? मैं इतने को सॉल्व कर रहा हूं केवल अभी। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, और पीछे जो लिखा है वैसे लिख देंगे। 1 का स्क्वायर कितना बनेगा? 2 का क्यूब 8, जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 9। अब ध्यान देना, हमारे पास अब ये वाला मैटर प्राप्त हो गया। इसका अर्थ क्या है? पहले वाले का क्यूब यानी 9 का क्यूब, अब बीच में माइनस है तो माइनस, और दूसरे वाले का स्क्वायर। 9 का क्यूब 729 माइनस बराबर कितने के? 720 के। अगर नहीं समझ में आया तो इसमें आ जाएगा, लगाइएगा।
जहां पे एट द रेट होगा वहां पहला का आप स्क्वायर करेंगे, उसका जोड़ेंगे, दूसरे का भी स्क्वायर करेंगे, और उसी के साथ क्या करेंगे, दो से गुना करेंगे, किसमें, पहले और दूसरे में। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है इसमें। हाँ, इसमें क्या किए थे भाई साहब, देखना एक बार तो। अब देखो क्या किए थे इसमें, चार को यहाँ तीन को ऐसे लिखे थे, चार को भी वैसे लिखेंगे। पहले इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, जब इसका एक मान निकल के आएगा उसके चार से तुलना कर लेंगे। अरे भाई साहब अपने रफ पे देख लो यार। अच्छा उस पे करें, चलो भाई साहब लगाइए। हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि ऑप्शन बड़े बड़े हैं। 24/8/24 एग्जाम डेट हम आपको बताएं, 24/8/24। हट जाए भाई साहब, हटे ही हो। आया भाई साहब, आइए बस करिएगा, बस करिए, बहुत समझ रहा है आपने। अब ध्यान देखिएगा, क्या हमारे पास सवाल क्या है, केवल तीन लाइन, तीन शब्द है, 7@2h4, बस इतनी सी सवाल है ना। अब ध्यान देना, जहां पे एट द रेट होगा उसका मतलब क्या है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस टू, कह सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब ये क्या करेंगे, हम 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 7 गुना 2, और इसके बाद बाकी जैसे लिखा गया है वैसे लिख लो, कोई समस्या यहां तक नहीं है ना। अब इसका गुणा करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 प्लस 7 दूना 14 दूना 28, सही है। अब जोड़ दें यहां से, 49 4 53 और 28 और जोड़ देंगे तो 8 3 11 5 2 7 1 8, यानी इसके स्थान पे क्या आ गया, 81 आ गया। इसके बाद हैशटैग है, यहाँ पे क्या लगा लेंगे 4, सही है। अब ध्यान देना, अब इसके स्थान पे क्या करेंगे, पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर माइनस 2pq, यानी इसका स्क्वायर करेंगे 81 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 81 गुना 4। समझ पाए या नहीं, यहां तक किसी को समस्या है तो बताए, एक बार चेक करेंगे क्या आप सही है, अगर सही है तो आपको समझ में आ रहा है या नहीं, नहीं समझ पाए। आइए फिर से, यही तक कहानी पहले आप समझेंगे। अच्छा ये, हाँ देखिएगा ध्यान से, आप ये पूरे सवाल ना देख के आप केवल इतना सवाल देखिए अभी, केवल बस इस लाइन को, 7/2, सही है। जहां पे 7/2 लिखा गया उसका मतलब जो है, यानी 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 7 2, सही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने 7 का स्क्वायर कर लिया, 2 का स्क्वायर कर लिया प्लस 2 गुना 7 गुना 2, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2pq,
यहां तक सही है। उसका 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 7 दूनी 14 दूनी 28। इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना बनेगा 81। अब मेरे पास है 4 बचा था, हमने है 4 लगा लिया। अब ये एक नया सवाल बन गया। है 4 का अर्थ यहाँ पे पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर माइनस 2p क्यू। हमने लिख दिया पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर माइनस 2p क्यू लिखा गया, सही है ना। अब 81 का स्क्वायर क्या बनेगा 6561 माइनस 648। अब माइनस माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे, 48 में 16 जोड़ेंगे कितना बनेगा 48 58 64, 656 माइनस 664, सही है। अब इसको घटाएंगे कितना बनेगा 58 97। आंसर क्या आएगा, है ऑप्शन में, ऑप्शन ए 58 97। कहिए अगर किसी को समस्या है तो। सही है ना, आगे चले। इस टाइप का लास्ट सवाल लगाइए। ये ए का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर, इसको मिटा के हम बना देते हैं। 1 मिनट। ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। जी हाँ स्क्वायर ही है, लगाइए। अच्छा सॉरी, यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है, ए पे स्क्वायर। लगाइएगा। उन्नीस, आइए चेक कर लेते हैं। अच्छा ये वाला चिन्ह जाना है, इसका मतलब क्या करेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी। ए का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 6, 9 6 15, अभी 2 बच गया। इसका मतलब क्या होगा बी का स्क्वायर प्लस ए, बी का स्क्वायर मतलब 15 प्लस 4, 15 4 19। एकदम सिंपल सा सवाल था, क्या आएगा 19 आएगा, ऑप्शन डी सही है। आइए आज का लास्ट सवाल। u बराबर 80, y बराबर 96, z बराबर 4, t बराबर 8, v बराबर 6, तो u माइनस जेड गुना सॉल्व करके बताइएगा क्या बनेगा। ये तो आसान है। z बराबर 4। नहीं आया क्या, आइए चेक कर लेते भाई साहब। u के स्थान पे क्या रखेंगे 80 माइनस z के स्थान पे क्या रखेंगे 4, फिर y के स्थान पे क्या रखेंगे 96 प्लस v के स्थान पे क्या रखेंगे 6 प्लस t के स्थान पे 8। सॉल्व करेंगे, एक मिनट, इसको करिएगा आप भाग, इसको करिए आप भाग, तब शायद आ जाएगा। आइए चेक करते हैं। अब भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 16 बार, गुना का 4 माइनस का 80
प्लस का 8, 16 16 चौक 64 माइनस का 80 प्लस का 80 8 88 माइनस का 64 घटाएंगे तो क्या बनेगा 4 और 2 24 यानी सी सही है। यहाँ मिस्टेक था, ये भाग है, सही कर लेंगे आप। सही है। बाकी अगर आप व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो भाई ये बार कोड स्कैन करिए, अगर इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो ये वाला स्कैन करिए। बाकी आपकी क्लास होती है समाप्त, ये चैप्टर भी होता है समाप्त। अब आपके पास कोई भी बुक है, आप वहां से उठा के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं आने की स्थिति में आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पे भी पोस्ट कर सकते हैं, या तो फिर क्लास में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।